बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय डियरेस्ट व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये अचारी बैंगन आलू, जो कि मेरी सिस्टर की सास की स्पेशलिटी है। मैंने सोचा ये सिस्टर की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, तो आज उनके किचन से ही यही बन रहे हैं हमारे अचारी बैंगन आलू। तो चलें हम इसके इंग्रेडिएंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट नज़र आ रही है, उसको आप चेक कर लीजिएगा कि इसको बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आज हम अपनी सिस्टर के किचन से ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये खाने में और बनाने में बहुत ही इजी और यमी होती है, और आप इसको राइस के साथ या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सब इसके इंग्रेडिएंट हैं जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हमने एक पैन में हाफ़ कप ऑयल जो है वो गरम करने रख दिया है स्लो आंच पे। वहाँ पे हमने 1/4 टीस्पून ये मेथी दाना ऐड किया है। इसके बाद हम 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा यानी वाइट क्यूमिन ऐड कर रहे हैं, और 1 टीस्पून ही हम फेनल सीड यानी सौंफ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमने 3 बड़े आलू ले लिए थे जिन्हें हमने क्यूब में कट कर लिया है, और यहाँ हम फ्रोज़न जो है वो करी लीव्स यूज़ कर रहे हैं 20 के अबव, और हमने कलौंजी डाली है 1/4 टीस्पून, और एक बड़ा बैंगन हमने कट करके इस तरह क्यूब की शेप में इसको कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा मिक्सअप कर लेंगे। कलौंजी मैंने 1/4 से लेकर हाफ़ टीस्पून तक यूज़ की होगी, ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते वरना बिटर हो जाता है। अब हमने यहाँ पर 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर या हल्दी यूज़ की है हमने इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने ये रेड क्रश चिली ली है, आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के ले रहे हैं हम, क्योंकि सब्ज़ी में अगर तीखापन ना हो तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो हम यहाँ पर 2 टमाटो जो हैं वो चॉप कर डाल रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें सॉल्ट जो है वो एज़ अकॉर्डिंग वो टेस्ट ले रहे हैं, और 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर। इन सबको मिक्स करने के बाद हम यहाँ 1 ग्रीन चिली यूज़ कर रहे हैं बस, क्योंकि हमने रेड चिली बहुत ज़्यादा यूज़ की है, तो हम ग्रीन चिली उसके बैलेंस करके डालेंगे। अगर आप रेड चिली कम ले रहे हैं तो आप ग्रीन चिली की मिकदार बढ़ा सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद पानी इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं करना है। हमें इसको लो फ्लेम पे सिमर करने के लिए हमने इसको ढक के पकाना है। 15 मिनट्स बाद ये हमारी पक के रेडी हो गई है। आलू भी जल्दी टेंडर हो जाते हैं, और ब्रिंजल तो वैसे भी 15 मिनट में टेंडर हो जाते हैं, कुक हो जाते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको राइस के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।